हमने सोचा कि यार जो बच्चे को मार्गदर्शन है, जो 10वीं पास हुए हैं, 12वीं पास हुए हैं, और जो बच्चे बेचारे बीए भी कर रहे हैं, उनके लिए अपन ने क्या है कि क्या करें और कैसे करें, मतलब उनको पता होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है कि कंपटीशन का ज़माना है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। आप बीए कर रहे हो, 4 साल का हो रहा है, तो मैं बच्चों को ये सजेस्ट करूंगा, बेटा आप रेगुलर ना करो, आप प्राइवेट रूट पे चलो। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको मतलब बच्चों का लक्ष्य क्लियर नहीं होता। एक बच्चा जो कहता है वो दूसरा बच्चा मतलब वो डिसाइड नहीं कर पा रहा कि मैं आर्ट्स लूँ कॉमर्स लूँ, मतलब वो समझ ही नहीं पा रहा कि बायोलॉजी लूँ। जबकि बच्चे को क्या होता है अपनी क्षमता के अनुसार वो क्या पढ़ सकता है। अगर 10 पास हो गया, मुझे ऐसा पता है 11 आज तक काउंट हो गई, 10 12 8 क्या ग्रेजुएशन ना था, ठीक है। अब मैं बच्चे से कह रहा हूँ बेटा आप 10th के बाद ना प्राइवेट में बीए मतलब आपको आईटीआई करना हो बेस्ट ऑप्शन रहता है, नहीं भी करना है आपको सब सिंपल सी बात है, कॉम्पिटिशन की तैयारी जो है ना वो 10th के बाद से ही शुरू कर देना चाहिए। अब जैसे मेरे यहाँ बच्चे ये है ये 12th पास आउट बच्चे, ये बेटी मोनी बेटी शादी है बेटी, इनको मैंने बताया कि बेटा आप बीए कर रहे हो, 4 साल कर रहे हो, और हो सकता है अगर जीवा जी की कृपा होगी तो 5 साल कर जाए, क्योंकि एटीकेटी बहुत आती है उसमें। अब 4-5 साल हम क्या करें, आप ग्रेजुएशन करके क्या करोगे, केवल एक भीड़ में साबित हो गया। अब इनको मैंने बताया स्टेनो करना है, स्टेनो पढ़ना शुरू कर दिए, और इनको शायद इसको 2-3 दिन हुए, इसको 8-10 दिन हुए कि ये वर्णमाला पर किया स्टेनो क्यों करवाया मैंने इनको लड़कियों को, क्योंकि लड़कियों के लिए बेस्ट जॉब जो होती है वो अपनी जॉब होती है, चाहे वो बैंकिंग फील्ड हो, चाहे वो टीचर फील्ड हो, चाहे स्टेनो फील्ड। अब स्टेनो के बाद कंप्यूटर डिप्लोमा आपने तीनों चीज कर ली, अभी हाईकोर्ट में वैकेंसी आएगी वो देखिए ना आपने। अब क्या होता है कि बहुत सी जगह टीचर अभी डीएड बीएड की बसर चल रही है, लोग बाग 1 लाख रुपए दे के भी डीएड में एडमिशन कराने के लिए तैयार है, जिसमें भी अगर आप सरकारी नहीं बने ना तो प्राइवेट स्कूल वाले 3 से 4 हज़ार रुपये देते हैं, वो उसकी भी श्योरिटी नहीं है क्योंकि टीचर इतने हो गए। बट आप ये बताओ कि 15,000 रुपये का स्टेनो, 8,000 रुपये का टीसी और सीपीसीटी की फ्री तैयारी, आप एलडीसी के लिए एलिजिबल हो गए, स्टेनोटाइपिस्ट के लिए एलिजिबल हो गए, आप ग्रेजुएशन हो सीआरपीएफ सीआईएसएफ एसएसबी आईटीबीपी सूबेदार के लिए एलिजिबल हो गए। मैं बच्चों से क्या कह रहा हूँ, अगर आपकी उम्र एज नहीं है, आप लगभग 17-18 साल के बच्चे हो, आप अभी तैयारी करोगे तो पढ़ने की उम्र होती है 18 से लेके 24 साल तक। इस उम्र में जो बच्चा निकल गया वो निकल गया, लेकिन बाद में बहुत स्ट्रगल करना पड़ती है। क्यों स्ट्रगल करना पड़ती है, पहले बच्चों को पता नहीं था, उनमें हम भी एक हैं, हम लोग भी क्या है बीए किया एमए किया, जिसके बाद कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। अब आप लोग प्रेशर हो या आप मतलब जो प्रेशर लोग हैं, जैसे कि अजय आईटीआई कर रहा है और गाँव से आता पढ़ने के लिए, अब इसको पता है कि इलेक्ट्रीशियन कर रहा है, इलेक्ट्रीशियन में सिंपल सी क्यों कर रहा है ये कि भैया मुझे ना रेलवे की तैयारी करना। उस सिद्धांशु बेटा 10th पास लड़का है, वो उसने भी 11th में दिमाग नहीं लगाया, उसने सीधा आईटीआई में एडमिशन लिया। क्योंकि लिया एडमिशन कि अभी से रेलवे की तैयारी शुरू कर दी। अभी से तैयारी करोगे आप, ग्रेजुएशन डाल दिया प्राइवेट में आपने, अब हर बच्चा आईआईटी जी और क्या बोलते हैं जो मेडिकल एग्जाम होता है वो निकालने के लिए कैपेबल नहीं होता। अगर आप, मैंने बहुत से बच्चों को देखे 10th पास हो गए, अब वो बनी उनकी आर्थिक स्थिति भी सही नहीं है, वो घर वालों से कह रहे हैं आप कोटा भेज दो, घर वालों ने कोटा भी भेज दिया, उनको तैयारी भी कर रहे हैं। अब उसका रिजल्ट कितना रहता है, 10-12% रहता है जितने फॉर्म डालते हैं। अब उसके बाद वो क्या करेगा, वापस जाकर बीए बीएससी करेगा। अगर 12th पास करके अगर वो बच्चा कॉम्पिटिशन के लिए तैयारी करने जा रहा है ना, तो उसको भी बीए बीएससी प्राइवेट रूट में डाल देना चाहिए। क्यों डाल देना चाहिए, उससे सिंपल सा बेनिफिट ये होगा कि उसका समय खराब नहीं होगा, वो तैयारी कर रहा है। अगर मेडिकल सेक्टर में निकल गया तो निकल ही गया, अगर नहीं भी निकलता है वो 2 साल में, तो उसकी ग्रेजुएशन की जो है ना वो तैयारी चल रही है। अब वो क्या होता है कि हमारे कोचिंग संस्थान है बहुत सारे, कुछ कोचिंग संस्थान बहुत अच्छे हैं और कुछ ऐसे हैं कि समय पास कर रहे हैं। अब बच्चों को पहले प्राथमिकता ये करना चाहिए कि अगर किसी भी कॉलेज के बारे में हमको जानकारी चाहिए तो पहले सीधा कॉलेज से संपर्क करें, या फिर उस व्यक्ति से संपर्क करें कि जो कॉलेज का एथॉरिटी मतलब एथॉरिटी रखता है। नहीं तो अपन कहीं भी जाके एडमिशन ले लिए फिर बच्चा हो जाता है फेल। अभी हमारे यहाँ पे स्टेनोग्राफर है,
कोचिंग भी चल रही, क्लासेज भी चल रहे हैं। अब फिर कहते हैं रिजल्ट नहीं आता। रिजल्ट का सिंपल सा रीज़न है कि कॉलेज वालों को मेहनत करना पड़ता। हम बैठे हैं, हमने ज़्यादा बच्चे नहीं लिए, हमारे पास जितने बच्चे आ रहे हैं हम खुद पढ़ा रहे हैं। हमारे बच्चे किसी कोचिंग संस्था, प्राइवेट ITI के बच्चे किसी भी कोचिंग संस्थान में पढ़ने नहीं जाते, वो खुद पढ़ रहे हैं। मेरा 2021 इलेक्ट्रीशियन रिजल्ट 100%, 22 इलेक्ट्रीशियन रिजल्ट 100%, 23 इलेक्ट्रीशियन रिजल्ट 100%। और उसमें से भी सचिन रोशन रेलवे में नौकरी कर रहा है। कुल मिला के मनोज अहिरवाल CIS में कॉन्स्टेबल है। बाबू और भी 4-5 बच्चे जो जॉब कर रहे हैं। तो मैं केवल यही कह रहा हूँ बेटा, आप कॉम्पिटिशन की तैयारी करना शुरू करो, और स्टेनो करोगे तो बेनिफिट आपका है, नहीं तो समय निकाल दोगे। आप बताओ समय रिपीट होता क्या? अब जैसे कि ये है, जैसे वो कुछ लड़कियाँ जो सेकंड ईयर वगैरह में आ गई, आप बताओ कि सेकंड ईयर में आके आपने क्या किया? कुछ नहीं किया। आप कॉम्पिटिशन पढ़ रहे हो, इंग्लिश पढ़ रहे हो, अंग्रेजी। अरे कॉम्पिटिशन कर किस चीज़ का रहे हो? लक्ष्य तो डिसाइड करो ना। जब तक आप लक्ष्य डिसाइड नहीं करेंगे, आपने पटवारी का फॉर्म डाल दिया, आपने कांस्टेबल का फॉर्म डाल दिया, जो हमारा सब डाल रहा है, खिचड़ी तोड़ना है। आप जैसे मैं कह रहा हूँ, जैसे कुछ हमारे स्टेनो वाले बच्चे, इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चे, इनका विजन क्लियर है, भले वैकेंसी लेट आएगी लेकिन इनको स्टेनो का ही एग्जाम देना, दूसरे एग्जाम ही नहीं देना। क्यों समय खराब करें? जब अपना लक्ष्य निर्धारित रहेगा, लक्ष्य मिलेगा ना अपन। और अगर आप डिमोटिवेट होते हो वो गलत बात है। अब जैसे हमारे एक हमारे अपर कलेक्टर है, क्या बोलते, विवेक रघुवंशी जी, हमारे कुमराज की है, और उनके पास बढ़िया जमीन जायदाद है। उनके पापा गवर्नमेंट डॉक्टर हैं, बहुत बड़ी संपन्न व्यक्ति है, और एक अकेले में है। उन्होंने PSC का विजन सेट कर रखा था। उन्होंने 8 बार तो प्री निकाला, वो लगभग 4 बार मेंस निकाला, इसके बाद 9वीं बार प्री निकाला, फिर मेंस निकाला, और फिर इंटरव्यू निकाल के आज वो अपर कलेक्टर है, और गुना में भी अपर कलेक्टर लेके गए। क्यों? उनका लक्ष्य निर्धारित था कि मुझे PSC निकालना है। मतलब ये इतने बड़ा उदाहरण है, और इतने बड़े अधिकारी होने के बाद भी अगर आपको मार्गदर्शन चाहिए ना, मार्गदर्शन देते हैं आप उनसे बात करो। लेकिन हम लोग पता नहीं, मैंने कुछ बच्चे नेगेटिव देखे जो खुद कुछ नहीं करते। जैसे एक मछली, गंदी मछली डाल दी, उसको कुछ कीड़े मीड़े हो रहे हैं, आपने टैंक में डाल दी उसको, तो साले मछली, पूरी मछली को वो पूरा गंदा कर देंगी। अब उनको तो खुद करके कुछ करना नहीं है, वो तो खुद नालायक की श्रेणी में आते हैं, उनको केवल टाइम पास करना। लेकिन जो बेचारे पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनको भी डिमोटिवेशन से कर देते हैं। लेकिन जब हमने डिसाइड कर लिया, हम खाना खा रहे हैं, जब तक हम भूखे बैठे थे हमसे किसी ने नहीं पूछा, जब हमारे सामने थाली आ गई, अब कोई आपसे पूछता है आप एक काम करो, भंडारा चल रहा है, मटर पनीर चल रहा है, तो क्या आप थाली छोड़ के जाओगे? नहीं जाओगे। अब उस थाली का इंतजार करेंगे, तो वही थाली का इंतजार करना है आपको। जो अपना है ना वो अपना है, आप सूखी रोटी भी है ना वो अपन को दूसरी की थाली पे ले जा रही है। आप हंस लो, गाल लो, मतलब समय निकल जाएगा, रिपीट नहीं होगा। तो 10वीं वाले बच्चों को बहुत बड़ा कंफ्यूजन के अंदर हो गया, क्योंकि नई शिक्षा नीति आ गई। अब 4 साल का BA हो गया, अब 4 साल का BA, बाकी बच्चे परेशान है क्या करें क्या नहीं करें। जबकि हमारे जो नई शिक्षा नीति है क्लियर एक बात चीज कही है, दिमाग से सीखो, दिल से सीखो, हाथ से सीखो। आप मेरे BA नौकरी मांगने आए, आपने कहा मैंने BA कर रखा है। अब मैंने पूछा क्या आता है आपको, आपने कुछ नहीं आता। अगर कोई पार्टनर मेरे नौकरी मांगने है तो उसने मुझसे कहा मुझे डेटा टाइपिंग आती है, ऑफिस का वर्क आता है, तो जो आपको मिलेगी तो उसको मिलेगी। सिंपल सी बात है कि हुनर होना चाहिए। मतलब आप जब तक कला नहीं सीखोगे, नहीं तो दिमाग से आप BA कर लो, MA कर लो, डॉक्टर कर लो, PhD आप भीड़ में हो। आजकल के बच्चों को स्किल की जरूरत है, जो कैपेबल है ना वो डॉक्टर इंजीनियर बन रहा है। आप 15-20 हजार रुपये खर्च करने के बाद गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल हो रहे हैं। इलेक्ट्रीशियन करता है बच्चा, अगर वो पढ़ के इलेक्ट्रीशियन करता है तो कोई भी कंपनी उसको तुरंत उठा लेती है। अभी अप्रेंटिस में आप अच्छा परसेंट ले आओ, NFL के लिए बेटी, मेरे यहाँ पे मिंटा हुआ, महिंद्रा हुई, वो ऐसे कुल मिला के 8-10 कंपनी है। आप निकालो LNT वगैरह, मैं इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चे को तुरंत भेजता हूँ। अभी मेरे यहाँ से आपका उसका का मैंने प्लेसमेंट करवाया, 17,000 महीने प्लेसमेंट हुआ उसका, लेकिन उसने नौकरी छोड़ दी। क्यों? उसकी दूसरी पीरियड के बाद, मतलब 30,000 रुपये खर्च करने के बाद वो 15,000 की नौकरी ज्वाइन कर ली उसने, और ग्रेजुएशन उसका चल रहा, तैयारी उसकी चल रही है। अगर आप मान लो सपोज करो कुछ बच्चे गरीब घर के होते, अब उनको पढ़ने के बाद
आप स्टाम्प वेंडर, न्यूज़पेपर, हिंदी टाइपिंग वाले कहीं भी आप ज्वाइन करो, 8 से 10 हज़ार देते हैं। हमारे पत्रिका न्यूज़पेपर है, राज एक्सप्रेस न्यूज़पेपर है, आप तो अभी जाके रिज्यूम लगाओ, मेरी कोई से बात नहीं। आपको हिंदी टाइपिंग आती है ना, तो तत्काल आपको रखेंगे जो, वो पैकेज भी अच्छा देंगे 8 से 10 हज़ार महीने। मतलब जॉब आप जब भी पाओगे जब आपको नहीं। आईएएस की तैयारी करना करो, आईएएस की तैयारी किसने रोका आप, लेकिन बट जो नीचे मिल जाए तैयारी करके, आईएएस की तैयारी डिफिकल्ट होती है और देश में सबसे बड़ी तैयारी होती है। उसके लिए भी आपको आज विजन के लिए लेकर चलना पड़ेगी, 12th या 10th से तैयारी शुरू करना पड़ेगी, जब जाके आगे निकल पाओगे। और ग्रेजुएशन आप प्राइवेट में डाल दो, नहीं आप सोचोगे मैं ग्रेजुएशन के बाद पीएससी की तैयारी करूँ, तो आपने 4 साल नष्ट कर दिया। सिंपल सा बात है, सिंपल नष्ट कर दिया। आप अभी से तैयारी करो। मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी हमने अभी डिसाइड किया केवल 30 बच्चे, पहले हम 50 सोच रहे थे, लेकिन केवल 30 बच्चे अगर कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो 5,000 रुपये में इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, मैथ और जीएस साल भर पढ़ाएंगे। वो भी कौन को, जो हमारे यहाँ से इलेक्ट्रीशियन स्टेनो करें। आप किसी भी कोचिंग क्लासेस पर जाओगे ना, मिनिमम 15,000 और मैक्सिमम 30,000 इन 5 सब्जेक्ट, क्योंकि हमारे यहाँ अधिकतर ना निचली बस्ती है, गरीब बच्चे। अब जैसे भूमिका है, क्या नाम नीति, ये पेंटिंग अच्छा बनाती है, स्किल है, लेकिन पेंटिंग के लिए जगह नहीं। इसको भी मैंने सजेस्ट किया है कि बेटा अगर आप कम एज में गवर्नमेंट जॉब में चले, अगर आप में हुनर है, आपने देखा होगा स्पोर्ट पर्सन देखे आपने कि बहुत से अधिकारी स्पोर्ट में प्लेयर्स हैं, चाहे वो चेस में हो, चाहे वो क्रिकेट में हो, मतलब अच्छी पोस्ट पे है। तो स्किल आप कुछ ना कुछ स्किल फिर भी चाहिए, आप स्किल में सपोर्ट मिलेगा, लेकिन उसके लिए चाहिए बेस्ट। अभी आप सब 17-18 साल के हो, एक आदि होगा अगर 20 साल का होगा, मेरे समझ एक भी नहीं है, ये होंगे 20-22 साल, इससे ज़्यादा कोई नहीं है। फिर भी इनके पास भी समय है। या तो पढ़ने का तरीका मैंने बता दिया आपको, 8 घंटे पढ़ना रहती है, टाइम टेबल मैंने 25 बार नोट करा दी। एक बार फिर बता रहा हूँ, क्योंकि ऑनलाइन होगा। सुबह उठो 6 बजे, 6 से 8 पढ़ो। आप 9 से 10 कोई कहीं ना कहीं कोचिंग जाते हो, 9 से 10 या 12 तक पढ़ने जाते हो, 12-1 बजे तक पढ़ा हो आप, 1 से 2 आप लंच मंच कर आके 3 बजे, 3 से 4 सो लो आप, 4 बजे उठ जाओ, 4 से 6 पढ़ो आप, शाम को 6 बजे मंदिर वगैरह जाना, घूमने फिरने जाना, फिर के आके 7 बजे घर आ जाओ, 7 बजे 7:30 बजे फिर को डालो, 10 बजे तक पढ़ लो आप। हो गए ना 8 घंटे कवर। कहाँ गए 8 घंटे आपके? बच्चा पहले डर गया, साहब मैं 8 घंटे कैसे पढ़ूंगा? अरे टुकड़ों में बांट दो ना उसको। आप 4 साल के लिए भूल जाओ कि मेरे कोई दोस्त है, मेरे कोई भाई बंद है, मेरे कोई रिश्तेदार है। आप 4 साल केवल दोस्ती कर लो किताब से। आपने किताब से दोस्ती कर ली ना, वो आपके जीवन भर साथ देगी। अब हमारी देखो विनीता को स्माइल आ रही है, मतलब कुछ ना कुछ सोच रही है, मतलब क्रिएटिविटी रखती है वो भी। पढ़ने के वो इंदौर जाने की बोल रही है। अब मैं उससे पूछो इंदौर जाके बेटा करेगी, इंदौर जाके कॉम्पिटिशन की तैयारी करोगे, पापा के पास ज़्यादा पैसा होगा तो 10 की जगह 40,000 रुपये दोगे मत, और रुकोगे ना वो एक्स्ट्रा पैसा। आपके पेरेंट्स अगर लेबर भी करते होंगे ना, तो भी आपको पढ़ाने के लिए तैयार है। वो ये सब चाहते हैं कि मेरा बच्चा पढ़े, आगे बढ़े। मैं आपको सचिन की बता रहा हूँ, सचिन रोशन कोरिया का लड़का है, उसके फैमिली बैकग्राउंड बिल्कुल मजबूत नहीं है। आज वो कांस्टेबल में सिलेक्शन हुआ, वो अभी रेलवे में जॉब कर रहा है, मतलब कर रहा है जॉब। बच्चे तो अलग है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम समझाते हैं, कई बार लोगों को लगता है सर आपका तो ITI कॉलेज है, आप इसलिए बच्चों को थोप रहे हैं। अरे आप करो तो अच्छी बात, फीस की दिक्कत आएगी, हमें कितना बढ़िया, आप मंथली फीस भी जमा कराओगे तो कोई आप पढ़ो। SC ST वाले बच्चों को 5-7 हज़ार रुपये स्कॉलरशिप मिल रही, OBC वाले बच्चों को स्कॉलरशिप मिल रही। हो सकता है कि आने वाले टाइम में अभी जो चल रहा है EWS वालों को भी गवर्नमेंट पैसा दे, मतलब गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है आपको। अब आप खुद ही नहीं पढ़ रहे हो, आप केवल ये हो कि मेरी 4 फ्रेंड यहाँ जा रही है ना, तो मैं भी मजा, मतलब हम अगर मेरे 4 दोस्त BE कर रहे हैं तो मैं भी BE करूँगा। जने मुझे ये नहीं पता इंजीनियरिंग होता क्या। अगर 4 बच्चे BE को, अरे आप खुद का डिसाइड करो ना। ऑथर पढ़ो, अच्छे विवेकानंद जी के बारे में पढ़ो ना। ऑथर की हमेशा बता दो, अच्छे ऑथर को पढ़ो। मतलब कल मुझसे 5-7 लाख 10 बारी गली पास होकर शर्म करें,
11th करे कि नहीं करे। मैंने कुछ बच्चे जो मेरे बिल्कुल निकट थे उनसे क्लियर मना कर दिया, मेरे 11th बिल्कुल मत करो, आप मेरे स्टेनो में एडमिशन लो, आप अगर अच्छे परसेंटेज वाले हो। क्योंकि स्टेनो में सिंपल सी बात है, हिंदी है मेरे यहाँ, हिंदी का कमांड होना चाहिए। टाइपिंग सीख रहे हो, सीबीसीटी की तैयारी में करा रहा हूँ, अभी सीबीसीटी का टाइम टेबल आ गया, जुलाई अगस्त सितंबर, मतलब 3-4 साल, मतलब लगातार वैकेंसी, मतलब है ना बेटा आ गया ना कैलेंडर, लगातार एग्जाम है उसके 2 या 3 महीना की तैयारी कर लो सीबीसीटी जेम में, 1 साल बाद कंप्यूटर डिप्लोमा जेम में, दूसरा आपका स्टेनो करो ना तैयारी, किसने रोका? आप बीए फाइनल तक भी नहीं पहुंच पाओगे, उसके पहले आपने 11th की जगह आपने स्टेनो कर लिया, अब 12th करना है आपको प्राइवेट रूट में, आर्ट्स कॉमर्स जो लेना वो करो आप। वो करने के बाद आप कंटिन्यू तैयारी कर रहे हो, आप 12th में 5 पेपर पढ़ते हो साल भर, तो मिनिमम 50% ले आते हो। मैक्सिमम वाले वो अलग है जिसमें 30 बच्चे पास हो जाते हो, वो बच्चे आज भी है। जब आप मैक्सिमम 1 साल में 50% ले आते हो, अब उन्हीं चीज़ों को, हिंदी चेंज नहीं होती, रीजनिंग चेंज नहीं होती, मैथ चेंज नहीं होता, नहीं होती क्या मतलब जो सब चेंज क्या होता है करंट जी का, करंट जी के भी मैंने पढ़ने का सिस्टम बता दिया। आपके अखबार आता है, फ्रंट पेज खोलो, थर्ड पेज खोलो, लास्ट पेज खोलो, आप ये 3-4 पेज पढ़ लो, आपके करंट जी के बन गए। अब कैसे नहीं निकलोगे आप बता? अभी कम उम्र में बच्चे क्यों निकल रहे हैं? उनके ना, उनको जो भी गाइड कर रहा है वो ये कर रहा है कि बेटा 10th बाद से आप तैयारियां शुरू करो और कंपटीशन लक्ष्य डिसाइड कर लो। अगर स्टेनो आपने एडमिशन लिया है ना, तो स्टेनोग्राफर हिंदी में बहुत सारी वैकेंसी आती है। अब वो कहते हैं सर मुझे तो आईएएस बनना है, अरे बनो ना, आईएएस किसने रोका है? पहले जो मिल जाए वो तो ले लो। अगर आप 10th 12th से पास से स्टेनो की तैयारी करते हो और आपकी 19 साल की उम्र में जॉब लग जाती है, तो वो जॉब करो ना, जॉब रहते तैयारी करो ना। आपने कई देखोगे बहुत से पटवारी तहसीलदार बने, बहुत से तहसीलदार आईएएस बने। हमारे अनिल यादव सीए हैं, उनके भैया सुनील भैया, वो फोर्स में सिपाही थे, आज वो लेफ्टिनेंट पोस्ट में, लेफ्टिनेंट बहुत बड़ी पोस्ट होती सुनील भैया। उन्होंने बहुत ईमानदारी, मतलब उन दोनों भाइयों ने मेहनत करी, वो सीए बने, उनके पापा पगारा फैक्ट्री में जॉब करते थे। सुनील भैया आरक्षक बने कार में, फोर्स में, आज लेफ्टिनेंट है। रिटायरमेंट के 1 साल पहले लेफ्टिनेंट बन गए। उन्होंने जो मिला वो लिया ना, लेफ्टिनेंट बड़ी पोस्ट। अब हम शुरू से सोच ले, अरे जो मिले वो तो लो, आप लड़की आओ, 50% आरक्षण गवर्नमेंट दे रही है, SC ST OBC कोटा, EWS कोटा सबको मिल रहा है। अब जो बच्चे हैं रेल, मतलब जो रेलवे में आप देख रहे हो प्रतिवर्ष 20-25 हज़ार जगह आ रही। अब केवल जो समय है ना, वो कौशल आधारित चीजें हैं और निजीकरण हो रहा है। सुई से लेके आप हवाई जहाज बनाने तक चले जाओ, इंजीनियर मांग रहे हैं, इंजीनियर चाहे वो ITI वाला हो चाहे BE वाला हो। आप ITI करने के बाद आप शुरू में जॉब ले लो, पॉलिटेक्निक कर लो, बीटेक कर लो, आपका पैकेज जाएगा 1 लाख के ऊपर जाएगा ना। आप BA कर लो, MA कर लो, DED BEd कर लो, तो सरकारी टीचर की जगह आ गई तो ठीक है, उसके लिए भी CTET निकालो, प्रोफेसर चाहिए तो CET निकालो, और उसमें मिल गई तो ठीक है, नहीं तो कोई कोचिंग संस्थान पे जाओ, भैया मुझे पढ़ाने की जॉब दे दो। अभी जब भरमार पड़े, इसलिए आप बिल्कुल फोकस करो, मतलब ITI फोकस करो, ITI में बाहर एडमिशन लो, क्लासेस करो। आप PMKY वाले बच्चे हो, वो ना फ्री का कोर्स है, मैंने 1 रुपया नहीं लिया आप लोगों से, कोई भी बच्चा नहीं कह सकता। आप लोगों के लिए मैं सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक क्लासेस लगा रहा हूँ। मनीष सर पढ़ाते मनीष सर, फिर भी कुछ बच्चे पढ़ लिए। अब जब आप फ्री वाले में इतना मेहनत कर रहे हैं, जब आप मुझे फीस दोगे तो भी मेहनत करूंगा ना मैं, डिपेंड आपको करना है। अब इस बीच में साक्षी ने आना बंद कर दिया था, अब साक्षी भी आ रही है, क्यों? उसको पता है कि अब जगह आ रही है CPCT। गलत कह रहा हूँ साक्षी बेटा, मैं आ रही है ना CPCT जगह, तैयारी कर रहे हो नहीं कर रहे हो CPCT निकलने के लिए भी आना बंद कर रहे हैं। आप मेरे नहीं आओ तो नुकसान किसका? एयर कंडीशनर क्लासरूम में कोई फ्री की क्लासेस में बैठाता है इतने घंटे, बताओ आप? ये तो बहुत और भी बच्चे बैठे अभी अपने स्टेनो वाले बच्चे 3-4 घंटे में स्टेनो की क्लासेस लेता हूँ। आप किसी भी कोचिंग पे जाओगे ना, मैक्सिमम 1 घंटा पढ़ाएगा आपको, मैं 3 से 4 घंटा पढ़ाता हूँ स्टेनो। क्यों? स्टेनोग्राफर बिना प्रैक्टिकल नॉलेज के बच्चा निकल ही नहीं सकता, और पास होना जरूरी नहीं है उसमें,
उसमें जरूरी है स्किल। आप राजस्थान में पेपर दोगे, अगर आपका स्टेनो पूरा नहीं होता और आपको मुश्किल आती है, आप राजस्थान में पेपर दे सकते हो, उत्तर प्रदेश में पेपर दे सकते हो। स्किल होना चाहिए, स्किल पे ध्यान दें। आज कौन सा तारीख टाइम दो, फर्स्ट सेकंड थर्ड शुरू में 5 नंबर तक जो भी आएगा ना सबको 1,000 रुपये बीच में डिस्काउंट दूंगा। सच में स्टेनो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। अब डिपेंड आपको करता है। और अब 27 टेस्ट में अपन और भी, अब जैसे पिछली बार हमने बैग दिया था, इसके बाद हमने कंप्यूटर की बुक दी थी, शायद कुमोद आप नहीं आई थी, आई थी? अभी हमने कौन सी कंप्यूटर की बुक दी हमने। अब इसके बाद हमने ये जो अच्छी बुक आती है जो आप मार्केट से परचेस नहीं कर पाते हो, आप टेस्ट में पास हो गए ना तो हमारे तरफ से बुक वगैरह मतलब अच्छी चीजें मिलेंगी। अब थोड़ा मेहनत हम कर रहे हैं, थोड़ी आप कर लो, तो घर वाले कहेंगे कम से कम बच्चे सही जगह चलेगा, 2-4 साल में निकल गया, नहीं तो समय खराब करोगे, है ना। 5 बच्चे जो शुरू कर रहेंगे ना, उनको सबको 1,000 रुपये स्टेनो में, इलेक्ट्रीशियन किसी में भी एडमिशन लेंगे ना उनका। और हर टेस्ट में एक ना एक बुक मिलेगी। अभी कंप्यूटर की दी थी, अगली बार जीके की मिलेगी, उसके बाद इंग्लिश की मिलेगी। मतलब जो अच्छी बुक आती है, अच्छे राइटर की आती है, 200-300 रुपये की तो आती है। तो आपको ध्यान आपको देना है।